आचार्य जी, अभी आपने बोला कि मैन इज़ नॉट, नहीं मीन्स इन द प्रकृति ओनली मैन इज़ डिज़ाइन फॉर लिबरेशन, लेकिन मैन का जो शरीर है पूरा वो आया तो प्रकृति से ही है। तो प्रकृति ने ऐसा शरीर बनाए, ऐसा मतलब आया ही क्यों कि उसे लिबरेशन की चाहत खुफिया है। राज है। इसका उत्तर यह है कि तुम्हें यह प्रश्न क्यों आया। तुम्हें क्यों आया ये प्रश्न? किसी जानवरों क्यों नहीं आता? तुम्हें क्यों आ रहा है? पता करो। आदमी है ही ऐसा। क्यों है ऐसा ये मत पूछो। आदमी है ही ऐसा कि वो बेचैन है और वो सोचता है। जानवर नहीं सोचते। आदमी प्रश्न करता है, जानवर नहीं प्रश्न करते। आदमी को जवाब नहीं मिला तो वो विकल हो जाता है। जानवर को जवाब नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो जवाब पाने की इच्छा है, क्या ये इंसान के शरीर इस तरह का इसलिए है कि वो मतलब टू लेग्स पे आ चुका है? और ऐसे भी कह सकते हो कि शरीर ऐसा है, ऐसे भी कह सकते हो कि लीला है। हम नहीं जानते कि शरीर की वजह से है किसी और वजह से है। कारण खोजोगे तो कारण तुम कह सकते हो कि शरीर में निहित है। बहुत लोगों ने कहा है कि कारण शरीर में निहित है। कारण ये बताया गया कि आदमी दो पांव पे चलता है तो मस्तिष्क की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण कम खून जाता है। कम खून जाता है तो खून का दबाव कम रहता है। खून का दबाव कम रहता है तो महीन महीन कोशिकाएं विकसित हो पाई हैं। भाई पानी का बहाव बहुत तेज हो तो सब कुछ बहा ले जाएगा ना। आदमी के यहां पर खून का दबाव कम हो गया है तो महीन महीन कोशिकाएं विकसित हो पाई। जैसे कि अगर नदी का बहाव हल्का हो तो उसमें घास वगैरह विकसित हो सकती है। तो आदमी के कुछ खास चीजें विकसित हो गई हैं। कहने वाले ऐसे भी बताते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बात इसमें मस्तिष्क की है ही नहीं, ये कोई और बात है। कारण खोजने की बात नहीं है, तथ्य स्वीकार करना जरूरी है। तथ्य यह है कि आदमी बेचैन है, चाहे वो मस्तिष्क की वजह से हो, चाहे वो मस्तिष्क के पार के किसी कारण की वजह से हो। और उसकी बेचैनी का इलाज मस्तिष्क में नहीं है। तुम मस्तिष्क के साथ कुछ भी कर लो, मस्तिष्क शांत नहीं हो जाने वाला। और अगर तुमने भौतिक उपायों से मस्तिष्क को शांत कर दिया तो शांति झूठी होगी। भौतिक उपायों से भी मस्तिष्क को शांत किया जा सकता है। कई तरह के भौतिक उपाय हैं जो मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। कोई गोली खा लो, कोई इंजेक्शन लगा लो, या हथौड़ा, वो भी तो एक भौतिक उपाय ही है। एक हथौड़ा मस्तिष्क को बहुत शांति दे देगा हमेशा के लिए, लेकिन ये असली शांति नहीं होगी। कि होगी? तो जिन्होंने मस्तिष्क की बेचैनी की वजह ढूंढी, उन्होंने कहा कि बेचैनी की वजह और चैन का स्रोत एक ही होंगे ना। जिसके लिए बेचैन हो पता चल जाएगा उसका, अगर ये देख लो कि चैन कहां से आ रहा है। तो उन्होंने पाया कि अगर भौतिक वजह होती आदमी की बेचैनी की तो भौतिक वजह से फिर चैन भी आ जाता। लेकिन भौतिक वजहों से चैन तो मिलता नहीं, मिलता भी है तो वो क्षणभंगुर, थोड़ी देर को हल्का फुल्का। तो माने आदमी की बेचैनी की वजह मस्तिष्क का जो ढांचा है, उसकी जो संरचना है वो नहीं है, फिर कोई और ही बात है। वो क्या बात है वो हम कभी जान नहीं सकते। कि प्रकृति की पूरी व्यवस्था में आदमी का ही खोपड़ा ऐसा क्यों है जिसे मुक्ति चाहिए। तो फिर कुछ लोगों ने एक और बात बोली, बोले तुम्हें क्या पता कि आदमी का ही खोपड़ा ऐसा जिसे मुक्ति चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने इसी सीमित खोपड़े से पूरी प्रकृति को देखते हो और तुम्हें लगता है हमें ही चाहिए मुक्ति, औरों को नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी प्रकृति तुम्हारे माध्यम से मुक्ति तलाश रही हो सकता है कि जो मुक्ति तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति ना हो, पूरी प्रकृति की मुक्ति हो सकता है कि जब एक को निर्वाण मिलता हो तो उसके माध्यम से निर्वाण बहुत व्यापक हो जाता हो। तो ये भी नहीं कह सकते कि प्रकृति को वास्तव में मुक्ति नहीं चाहिए। हो सकता है प्रकृति ने इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाया हो,
कि तुम आगे आगे चलो, मुक्ति लेके आओ, पीछे पीछे ये सब चील, कौए, खरगोश, ये सब भी आएंगे, इन्हें भी मुक्ति चाहिए भाई। कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, बेचैन तो हो, यही याद रखो। तो आचार्य जी ये बोलते हैं कि मतलब जो भी है, जो वो तो एटर्नल मुक्त है, मतलब वो तो सनातन मुक्ति है। तो फिर इंसान का शरीर, जब ये मुक्ति की चाहत, जब तक इंसान का शरीर नहीं आया था, तब फिर वो मुक्ति थी किसकी? क्योंकि मुक्ति तो इंसान ही चाहता है, और जो सनातन मुक्त है, फिर वो उस वक्त क्या सनातन मुक्त था और क्या था? मतलब जब तक इंसान का शरीर विकसित ही नहीं हुआ था तब तक। उस वक्त ठीक ठीक। तो जब चेतना नहीं थी तब भी वक्त तो था ही। इंसान की चेतना नहीं थी। हाँ, फिर किसकी थी? जिसकी थी उसकी। मतलब अभी जो दिखती है, अब जैसे अभी भी खरगोश की चेतना तो है ही, और उस वक्त भी थी, होगी ही। खरगोश भी किसको दिख रहा है? तुम्हारी चेतना में ही है। मैंने कहा तुम नहीं हो तो सूरज भी नहीं रहेगा, तो राघव ने कहा ठीक है, मैं नहीं हूं तो सूरज भले नहीं होगा पर खरगोश तो होगा। जब तुम नहीं हो तो खरगोश कहां है? ये विज्ञान जितने किस्से बताता है ना कि आदमी नहीं था पर आदमी से पहले ये सब कुछ था, वो झूठे हैं। क्योंकि कुछ भी होता है उसको देखने वाली चेतना के संदर्भ में। अरे भाई, अगर उसको देखने वाली चेतना ही नहीं थी तो कुछ भी कहां था? तुम आज बैठ के कह रहे हो कि इंसान नहीं था, फिर भी 5 खरब वर्ष पहले ये सब कुछ था। आयनिक रिएक्शन चल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। किसके लिए चल रहे थे? फॉर हुम? इसका तो जवाब ही नहीं देगा विज्ञान। अध्यात्म में ये पहला सवाल है कि जो कुछ भी होता है किसी के लिए होता है, किसी के संदर्भ में होता है। फॉर हुम? किसके लिए? कोहम? कौन? अगर कोई देखने ही वाला नहीं था तो वो घटना घट किसके लिए रही थी? वो फिनोमिना किसके लिए था? विज्ञान इस प्रश्न का जवाब ही नहीं देता। प्रश्न क्या है, समझ रहे हो? हर फिनोमिना, हर भौतिक घटना किसी दृष्टा के संदर्भ में होती है। अगर उस समय इंसान नहीं था तो वो घटना किसके लिए घट रही थी? तुम लेकिन कल्पना कर लेते हो, तुम कहते हो, ऐसे आंख बंद करते हो, कहते हो देखो इंसान नहीं है पर मुझे दिखाई दे रहा है, वो तारा है और तारा 10 करोड़ डिग्री के तापमान पर है और उसमें विघटन हो रहा है और ये हो रहा है। इंसान नहीं है तो भी वो सब तो हो सकता है ना। ये सब भी अभी कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो ना। ये बात हमारे गले से उतरती नहीं, आसानी से पचती नहीं, पर इस बात को समझो, जो कुछ भी हो रहा है वो उसको देखने वाली चेतना के संदर्भ में हो रहा है। देखने वाली चेतना अगर अनुपस्थित है तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये बात तो समझ में आ गई। तो फिर इतनी जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है उसमें भी बोल देंगे कि भाई जब तक इंसान देख रहा है उसके लिए हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और तो फिर तो लोग तर्क भी देते हैं कि हम फिर क्यों करें, मैं तो नहीं रहूंगा। ये तर्क सिर्फ आत्मा दे सकती है। अगर तुम आत्मा होके ये तर्क दो कि ये सब तो लीला मात्र है और प्रलय में तो सबको नष्ट ही हो जाना है, तो नष्ट हो जाए, तो ठीक है। जो ये तर्क देते हैं कि जो नष्ट हो रहा है हो, क्या फर्क पड़ता है, उनसे मैं कहूं अगर तुम्हारा बेटा अभी नष्ट हो जाए फिर यही तर्क दोगे? ये तर्क सिर्फ वो दे सकता है जो अब आत्मा मात्र हो गया है, जिसे अब कोई आसक्ति नहीं है। पर लोग आते हैं, कहते हैं देखिए साहब, तमाम तरह की प्रजातियां तो खुद भी विलुप्त होती ही रहती हैं और एक दिन तो ऐसा आएगा ही ना जब पूरी पृथ्वी विलुप्त हो जाएगी। तो आज अगर कुछ जानवर मर रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हारा बेटा भी आज ही मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो कहें अब क्यों अचकचा गए? जिस दिन तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें अपने बेटे के मरने से भी कोई फर्क ना पड़ता हो, उस दिन कहना कि अगर जंगल पूरे खत्म हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे इस तर्क से बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है कि ये सब तो मिथ्या ही है। मिथ्या अगर मिट गया तो क्या गजब हो गया, बिल्कुल मान रहा हूं। पर तुम ये नहीं कर सकते कि पड़ोसी का घर मिथ्या है लेकिन मेरा बेटा असली है। ये बेईमानी हो गई। जिस दिन तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें सब कुछ मिथ्या लगे, अपना बेटा भी मिथ्या लगे, अपना शरीर भी मिथ्या लगे,
तुम जंगल के मिटने के लिए ही नहीं, अपने मिटने के लिए भी तैयार हो जाओ। उस दिन ये तर्क दे देना कि स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है तो क्या हो गया। जैसे ही कोई तुमसे बोला करे ना कि स्पीशी मिट रही है तो क्या हो गया, वो तो बंदूक दिखाया करो, बोलो फिर तुम भी मिट जाओ तो क्या हो गया। जब सब मिथ्या ही है तो तुम्हारे मिटने से भी क्या हो गया। नहीं, अपने मिटने से तो बड़ी घबराहट है। वो बेचारा जानवर है, वो मिट रहा है तो फिर घबराहट नहीं है। ये बेईमानी हो गई।